दिल्ली में आज एमसीडी चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं, जिसमें से आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी को 104 सीटों मिला है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो केवल 9 सीटों पे उसे संतुष्ट करना पड़ा। इस वक्त हमारे साथ शोएब दानिश साहब हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। सबसे पहले सर, आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। जी शुक्रिया। सर, लगातार 15-20 सालों से आपने चौथी बार जीत हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? आपका पहला रिएक्शन क्या है? जनता का प्यार है, आवाम का प्यार है, और आवाम ने जो प्यार दिया है इसका हम एहसान नहीं उतार सकते। और हम आवाम के बीच में रहते हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं, देखते हैं, जाते हैं, हर वक्त रहते हैं आवाम के अंदर, इसीलिए हम जीतते हैं। मैं सबको कहना चाहता हूँ, जो भी कोई कैंडिडेट हो वो पूरे 5 साल सड़क पर रहे, कभी नहीं हारेगा। जी सर, विपक्ष का ये आरोप है, पूरे चुनाव में आप देखें तो उन लोगों ने ये आरोप लगाया कि आपने काम नहीं किया है, और आपका मार्जिन भी काफ़ी कम रहा, तकरीबन 500 वोटों से आपने जीत हासिल की है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछली बार भी इतना ही मार्जिन था, उससे पहले भी लगभग इतना ही था। मार्जिन इतना ही रहता है, लेकिन जीतते हमेशा है। और अपोजिशन जो है, अपोजिशन तो सुपड़ा साफ है ना जी, उसका तो सुपड़ा साफ हो गया ना पूरा। उनकी ज़मीन खिसक गई सारी। वो अपना देखें उन्होंने कितना काम कराया, उनके ना काम कराने पर ही हम जीते हैं। उन्होंने कुछ डेवलपमेंट नहीं कराया। जी सर, आप पिछले 15 साल से आप यहाँ पे पार्षद के तौर पे रहे, और अभी आपको फिर से एक बार मौका मिला है, तो आप क्या काम करना चाहेंगे? और अभी तक आपने क्या किया था, आपका क्या विकास कार्य थे? नहीं, हमारे बहुत सारे प्लान हैं। जो प्लान हमारे रह गए हैं अधूरे, उनको हम पूरा करेंगे। जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, पूरे दिल्ली में केजरीवाल को प्रचंड जीत हासिल हुआ है, और जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ माइनॉरिटीज़ इलाकों में ही जीत हासिल कर पाई। अब देखें तो चाहे आप ओखला की बात करो तो यहाँ कांग्रेस ने 2 सीटों को हासिल किया, जबकि बीजेपी ने 3 सीटों को हासिल किया है। तो सर, क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है, जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों ने भरोसा दिलाया है? देखिए, बीजेपी की बी टीम केजरीवाल है, और अब उसे पता चल जाएगा, अब डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। अब वो कहते थे ना कॉरपोरेशन में भी केजरीवाल, अब वो आ गए हैं। अब वो कितना काम कराते हैं आप साल 6 महीने में देख लीजिएगा। वो भी डाउनफॉल की तरफ अब जा रहे हैं। विधानसभा में पता चल जाएगा आपको। यानी विधानसभा में पता चल जाए तो विधानसभा में कांग्रेस की क्या उम्मीदें आएगी? ये वोट बैंक जितना भी था जो आम आदमी पार्टी के पास है, ये कांग्रेस का ही वोट बैंक था, और इन्होंने झूठी राजनीति की, झूठा प्रचार किया है। और ये जो फ्री का जो लॉलीपॉप दिया है, उससे कहीं ना कहीं कुछ असर तो होता ही है। सर, क्या लगता है कि जबकि केजरीवाल ने गुजरात में भी वहाँ गए तो उन्होंने जो बिल्किस बानो का केस हो उसमें भी अपना रिएक्शन नहीं दिया, यहाँ पे दिल्ली दंगा हो उसमें भी केजरीवाल ने कहीं ना कहीं अपना पक्ष ना रखे बीजेपी का साथ दिया था, चाहे तबलीग का मामला हो, तो क्या इसके असर था कि मुसलमानों ने कांग्रेस पर भरोसा दिलाया? तो क्या कांग्रेस इस भरोसा को बरकरार रख पाएगी? देखिए, केजरीवाल जो है सेम बीजेपी की उसके ऊपर चल रही है, पॉलिसी के ऊपर। वो भी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी भी इसके ऊपर चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल आज तक मुस्लिम इलाकों में किसी सीट के ऊपर भी नहीं आए, चाहे विधानसभा हो चाहे वो कॉरपोरेशन हो, कहीं पर भी नहीं आए। और वो हमेशा उन्होंने माइनॉरिटीज़ को इग्नोर किया है। जिस तरह बीजेपी इग्नोर करती है, इसी तरह केजरीवाल जी ने भी इग्नोर किया है, मेरा ये मानना है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आपका संदेश क्या रहेगा, जो आप यहाँ जीत के आगे क्या काम करेंगे? देखिए, हम आवाम का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें जिताया, और हम उनकी उसके ऊपर भरोसा जिताया, हमारे ऊपर भरोसा जिताया। हम उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे, ये हमारी कोशिश है। हम काम करेंगे, काम किया है, काम करेंगे, यही हमारा नारा है। थैंक यू। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे, जैसे कि आप अरीबा की बात करो चाहे आपके यहाँ की बात करो, दोनों जामियन से, और जामियन ने यहाँ पे वार्ड पार्षद में अपना झंडा लहराया, क्या कहना चाहेंगे? जामियन का दबदबा है? नहीं, देखिए, जामिया के अंदर बहुत एक तो मरकज़ वाला हमारे यहाँ मुद्दा ये रहा। दूसरा, जामिया के बच्चों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ, उसमें आम आदमी पार्टी कहीं भी कोई रोल नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा। बहुत सारे मुद्दे हैं। दंगों के अंदर कोई उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, किसी के खिलाफ FIR नहीं कराई। जब वो कहते हैं हमारे पास पुलिस नहीं है, DM और SDM को पावर होती है FIR कराने की। अगर DM FIR कराता, और DM और SDM दोनों दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, उनके अधीन आते हैं, CM के अंडर में आते हैं। अगर वो चाहते थे दिल्ली दंगों में FIR हो सकती थी, उन्होंने FIR नहीं कराई। और मुस्लिम लड़कों के खिलाफ उन्होंने UPA जो परमिशन दी, वो दिल्ली गवर्नमेंट देती है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट परमिशन देती है। तो अब केजरीवाल सरकार है, तो जो हमारे यहाँ के मुस्लिम नौजवान बंद है, अगर वो राशन भी बांट रहा है तो उसके ऊपर UPA लगा दी है। ये बड़ी नाइंसाफ़ी है, और इसका उन्हें खुमियाजा भुगतना पड़ा है, और आगे भी उन्हें परेशानी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।